बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। दोस्तों, ये महामृत्युंजय मंत्र है और सभी रोगों को हर लेता है, सभी बीमारियों को हर लेता है। आज बड़ी से बड़ी बीमारी से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं या बड़ी से बड़ी बीमारी को हम समाप्त करना चाहते हैं, तो ये महामृत्युंजय मंत्र ही है जो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, आज का विषय है बीमारियों से मुक्ति। बीमारियों के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर घर में, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे वो खान पान की वजह हो, चाहे वो इस वातावरण की वजह हो, चाहे स्वच्छ ताज़ा खाना ना मिल पाना हो, आज फ्रूट्स की बात करें या सब्जियों की बात, वेजिटेबल्स की बात करें, तो बहुत सारे टीवी चैनल पर हमने देखा है कि किस तरीके से सुएं से, इंजेक्शन से सब्जियों को, फलों को आकार दिया जाता है, उनको मीठा बनाया जाता है, उनको ताज़ा रखने की कोशिश की जाती है। और जब ऐसी सब्जियों को हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, या मिठाई की दुकान पर मिलने वाली मिठाइयों को जब हम खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। किसी न किसी रूप में बीमारियां हर घर में इस तरीके से अपने पांव पसार चुकी है कि अब वो निकलने का नाम नहीं ले रही। ऐसा कोई घर अछूता नहीं होगा जिस घर में मेडिसिन ना आती हो। अच्छे रूप में मेडिसिन तो एक अलग बात है, लेकिन मजबूरी में मेडिसिन हमारे घर में आती है तो वो बहुत गलत बात है। और आज उस समस्या से मुक्ति का मैं मार्ग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी टिप्स बाय कुणाल कुमार के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। जितना ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियोस पहुंचेंगी, हमारी रीच बढ़ेगी और हमारे साथ, आपके साथ और दूसरे लोगों को भी इसका विशेष लाभ प्राप्त हो पाएगा। अपने माता पिता को ये वीडियो दिखाएं, अपने घर के सभी सदस्यों को ये वीडियोस दिखाएं। एस्ट्रो टिप्स बाय कुणाल कुमार और वास्तु टिप्स बाय कुणाल कुमार, ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल हैं। एक चैनल में जहां आपको ज्योतिष से रिलेटेड ज्ञान मिलता है, वहीं दूसरे वास्तु टिप्स बाय कुणाल कुमार में आपको वास्तु का संपूर्ण ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों, बीमारियों से मुक्त होने का ज्ञान आज मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताई थी, खाना पीना एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है कि हम खाना खाते हैं और एकदम से पानी पी लेते हैं और कई बार सोने भी चले जाते हैं। मैंने कई बार घरों में लोगों को देखा और मैं कई बार उनको टोक भी देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने करना है कि सुबह जब आप उठते हैं 10 मिनट आपने ओम चैंटिंग करनी है। जो भी व्यक्ति सुबह उठ करके 5 से 10 मिनट ओम चैंटिंग करेगा, समझ लीजिए कि अपनी 50-60% बीमारियों को अपने शरीर से वो निकाल देगा। उसके बाद आप 1 गिलास गर्म पानी पिएं और अपने दिन की शुरुआत करें। और सोने से कम 2 घंटे पहले आपने खाना खाना है और खाना खाने के बाद आपने कम से कम 20 मिनट वॉक करनी है। आप समझ लीजिए कि 60 से 70% तक आपने अपने शरीर की बीमारियों को समाप्त कर दिया है। ये तो रोजमर्रा की लाइफ में अपनाने की बात मैंने आपको बताई है। अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी बीमारियां प्रबल हो रही हैं, आपकी बीमारियां ऐसी हैं जो कि समाप्त नहीं हो सकती, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी है, या
एस्थमा से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड या शुगर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं दोस्तों, जो एक बार आपके शरीर में घुस जाएं तो फिर वो निकल नहीं सकती शरीर के, या कहना गलत नहीं होगा कि जीवन के साथ ही ये बीमारियां समाप्त होंगी। पर दोस्तों, आप अपने जीवन की अवधि को बढ़ा सकते हो, और अगर आपने मेरी बातों का अनुसरण किया तो आप इन बीमारियों को मात भी दे सकते हो। सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको आपकी कुंडली के छठे भाव की पोजीशन देखनी है। अगर आपकी कुंडली के लग्नेश के जो स्वामी हैं वो छठे भाव में बैठे हैं, या आठवें भाव में बैठे हैं, या 12वें भाव में बैठे हैं, या छठे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो बीमारियां आपके जीवन में बार बार प्रबल हो सकती हैं। लंबी बीमारियां आपके शरीर में घर कर सकती हैं, और एक बार घर कर जाएं तो फिर वो निकलना बहुत मुश्किल होगा। अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि हमारे जीवन में कौन सी बीमारी हमारे जीवन में आएगी और हमें हमारे शरीर पे प्रबल होगी, तो हम पहले ही उसका सॉल्यूशन अगर कर लें तो हम बड़ी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। छठा घर रोग का है, ऋणों का है, शत्रुओं का है। जितनी भी लंबी बीमारियां हैं, टीबी, भयंकर ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, पाइल्स या लंबी चलने वाली बीमारियां, सब छठे घर से देखी जाती हैं। दोस्तों, छठे घर में जो भी ग्रह हैं, उस घर का 10 से 15 मिनट आप मंत्र चैंट करना आरंभ कर दें सोने से पहले, ताकि वो कभी प्रबल ना हो। और आपने 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी किसी मंदिर के सेवादार को दान करनी है। और महीने में या साल में एक बार आपने बुधवार के दिन या शनिवार के दिन कुछ मेडिसिन जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, खरीद के अपनी क्षमता अनुसार, वो चाहे 1100 रुपए हो, 2100 रुपए हो, 5100 रुपए हो, 11,000 हो, चाहे लाख रुपए हो, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। पर कुछ पैसे की दवाइयां आपने महीने में या साल में एक बार खरीद के किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करनी है। इससे आपके घर में बीमारियां प्रबल नहीं होंगी। और एक और आसान सा और बहुत प्यारा उपाय आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आप मेडिसिन अपने घर में लाते हैं तो बुधवार को खरीद के लाएं, और बुधवार को जब लाएं तो एक रात के लिए 24 घंटे के लिए उन दवाइयों को अपने पूजा घर में रख दें। आप सिख हैं तो आपने जो अपने गुरु का स्थान बनाया है, आप मुस्लिम हैं तो जहां पे आप अपनी कुरान रखते हो, हिंदू हैं तो जहां पर आप अपनी पूजा घर आपने बनाया हो, जहां पर आप अपनी मेडिटेशन करते हो, जहां पर आप अपने ईस्ट गुरु का स्थान आपने दे रखा हो, और क्रिश्चियन हैं तो जहां आप आपने अपने गॉड की स्थापना कर रखी हो। किसी भी धर्म से अगर आप जुड़े हैं, जहां भी आपका पूजन स्थल है, वहां पर वो मेडिसिन लाके रख दीजिए, और 24 घंटे के बाद उन दवाइयों का सेवन, उन दवाइयों को खाना आरंभ कराइए। चाहे वो आपके माता के लिए हैं, चाहे पिता के लिए, चाहे भाई के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे किसी के लिए भी है। अगर आपने ये उपाय करना आरंभ कर दिया तो आपको इस उपाय से बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। मेडिसिन कम हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर अच्छे से पड़ गई तो मुक्ति भी मिल सकती है दवाइयों को खाने से। और दोस्तों, जो मैंने चैरिटी आपको बोली है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज जरूरत है लेकिन उनके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर आपने साल में या महीने में कुछ भी चैरिटी करनी आरंभ करी तो उससे भी आपके दवाइयों का जो खर्चा है वो समाप्त हो जाएगा। कभी कभी हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि हमारे इनकम का इतना भाग जो है मेडिसिन पे खर्च होता रहेगा। अगर हम वो मेडिसिन खरीद के दान करते हैं तो आप उन बीमारियों से बच सकते हैं जो बीमारियां भविष्य में आपके घर में प्रबल होने वाली हैं। और दोस्तों, डेली 10 से 15 मिनट महामृत्युंजय मंत्र अपने घर में जरूर बजाएं, क्योंकि जिस घर में भी महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण होता है, बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। शिव भगवान की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी आप मात दे सकते हो। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही।
कल बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।